गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए कंपनी अकाउंट की बात कर रहे थे। कंपनी अकाउंट आप देखिएगा, कंपनी अकाउंट में हम लोग पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर। अब इशू ऑफ शेयर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इशू ऑफ शेयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी क्या होती है, क्योंकि कंपनी ही शेयर इशू करती है। सबसे पहले मैं बात बताऊं, हमारे यहाँ दो तरह की कंपनियां होती हैं। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो शेयर इशू नहीं कर सकती, जो कि क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। और जो पब्लिक कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी, वो शेयर इशू कर सकती है। तो शेयर जो इशू किया जाता है उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसी के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो हम लोग ने पहले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि कंपनी क्या होती है, शेयर क्या होता है, कंपनी की वेल्थ क्या होती है, इस सब बारे में मैंने चर्चा किया था। उसके बाद आज जो बात करनी है वो है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था और आपको जर्नल बताया था। मैं आपको बताया था, फिर बातें वही करते हैं। मैंने बताया था जब शेयर इशू होता है तो उस टाइम पे हम लोग एक एंट्री करते, कैसे कैसे होता है प्रोसीजर बताते हैं। सबसे पहले शेयर को खरीदने वाला बैंक के काउंटर पे आता है, ये SBI है, इसके काउंटर पे आता है और कहता है मुझे भूषण लिमिटेड का शेयर चाहिए। कितना शेयर चाहिए? भूषण लिमिटेड का क्या बोलता है, भूषण लिमिटेड का शेयर चाहिए। कितना शेयर चाहिए? मुझे 500 शेयर चाहिए भूषण लिमिटेड का। ठीक है ना, भूषण लिमिटेड का शेयर बताएगा। भूषण लिमिटेड का जब उसको शेयर चाहिए तो वो बैंक के काउंटर पे आता है। पहले क्या था, पहले शेयर बैंक के काउंटर पे बिका करते थे, तब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वहां हुआ करता था। और ऐसे भी सोचें तो शेयर जब सेल होता है ना तो उसका ट्रांजैक्शन सब ऑनलाइन होता है और उसका जो पेमेंट होता है वो भी ऑनलाइन होता है। तो जब ऑनलाइन होता है तो सबसे पहला पेमेंट रिसीवर कौन होता है? बैंक होता है। इसलिए जब शेयर इशू किया जाता है तो कहा जाता है कि पैसा जब आता है एप्लीकेशन का तो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर है इसलिए डेबिट हो जाता है। और टू शेयर एप्लीकेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा हमारे लिए इनकम होता है और इनकम एंड गेन क्या होता है? क्रेडिटेड होता है। अब बैंक वाले मेरे पास फोन करके बताते हैं कि भाई देखो तुम्हारे शेयर का पैसा आ गया है। जब शेयर का पैसा आ जाता है तो मैं कहूंगा अब तो मेरा कैपिटल बढ़ गया। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, जब कोई कंपनी अपना शेयर इशू करती जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। मतलब जब शेयर इशू होता जाता है तो कंपनी की कैपिटल बढ़ती जाती है। जितना शेयर इशू होगा उतना कैपिटल बढ़ेगा। तो बताइए, जब कैपिटल बढ़ेगा, शेयर इशू हो गया, पैसा आ गया तो कैपिटल बढ़ गया। तो बताइएगा, कैपिटल का तो लायबिलिटी होती है ना, और जब कैपिटल लायबिलिटी होती है तो बैलेंस कौन सा होता है? उसका क्रेडिट। और मैं जानता हूं क्रेडिट को जब भी इंक्रीज करना होगा तो क्रेडिट, और जब भी कम करना होगा तो क्या? डेबिट करना पड़ेगा। तो बताइएगा इसको बढ़ाना है कि नहीं, क्योंकि कैपिटल बढ़ा है तो हमको क्या लिखना होगा? टू शेयर कैपिटल क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये शेयर एप्लीकेशन कहाँ ट्रांसफर हो गया? शेयर कैपिटल में। और हम जानते हैं जब कोई ट्रांसफर होता है तो उसकी रिवर्स एंट्री होती है, क्योंकि रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी होती है। तो क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत सा आसान है ना। अब क्या होगा, इसके बाद अलॉटमेंट होगा। तो अलॉटमेंट में जैसे एंट्री करेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल पर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखेंगे कैसे कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। एक एग्जांपल है, क्या है, फिर से हम लेते हैं क्या चीज? भूषण लिमिटेड इशू 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। 10 रुपए का एक शेयर, एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 4 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
मतलब एक ही बार मांगा जाएगा 3 रुपए, 4 3 7 3 10 रुपए, 10 रुपए मांगना है। एप्लीकेशन पर 3 रुपए मांगा, अलॉटमेंट पर 4 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए मांग लिया। अब बात यह है कि कैसे इसकी एंट्री करनी होगी, हम लोग को इसकी जनरल करना है। तो बताइएगा जनरल कैसे करेंगे। 10,000 शेयर बेचने गया और 10,000 शेयर बिक गया, तो एंट्री कैसे करेंगे बताइएगा। जब शेयर बिका होगा तो लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, तो मैं कहूंगा उससे कि भाई जितने लोगों ने सब्सक्राइब किए हो एप्लीकेशन पर तुमको 3 रुपए देना है, अलॉटमेंट पर 4 रुपए देना है। मतलब जब तुम शेयर के लिए एप्लीकेशन दोगे खरीदने का तो 3 रुपए देना, और जब मैं तुमको शेयर अलॉट करूंगा तो तुम 4 रुपए देना, और जब मैं मांगूंगा तुमसे कॉल तो 3 रुपए देना। इस तरह से 10 रुपए का डिस्ट्रीब्यूट करना। ये एंट्री जो पास हो रही है वो कंपनी के लिए पास हो रही है, तो मैं टोटल पे देखूंगा कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है, कितने से कैपिटल बढ़ रहा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जैसे जैसे शेयर इश्यू करते हैं वैसे वैसे कैपिटल बढ़ता है। तो ठीक है ना। तो देखिए बैंक के काउंटर पे जाएगा या फिर शेयर मार्केट में जाएगा, और शेयर मार्केट में डील होगा तो ऑनलाइन पेमेंट करेगा एप्लीकेशन का, तो ऑनलाइन पेमेंट करेगा, बैंक में पैसा जाएगा और बैंक हमको मैसेज के थ्रू बताएगा अगले दिन भाई तुम्हारा पैसा आ गया। पहले बैंक के पास आया तो एंट्री करेंगे क्या, बैंक करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक के पास आया 2, किसका पैसा आया भाई, शेयर एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट इनकम है इसलिए क्रेडिट। कितना पैसा आया बताएंगे आप, 10,000 शेयर है ना, इनटू एक शेयर पे एप्लीकेशन का कितना 3 रुपए, शेयर कितना 10,000, कितना एप्लीकेशन 3, कितना पैसा आएगा भाई 30,000 रुपए आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब मैं बता दूं, मैं APP लिख रहा हूं, वो एप्लीकेशन है, पूरा आप लिखिएगा। शॉर्ट फॉर्म बोर्ड में अलाउ नहीं होता, आप पूरा लिखेंगे। अब क्या होगा, जब ये बैंक में पैसा रिसीव हो गया तो अब हमको जब पता चलेगा तो मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा, और जब कैपिटल बढ़ेगा तो लिख देंगे 2 शेयर कैपिटल। जैसे ही कैपिटल बढ़ा मैं लिख दूंगा 2 शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम लिख देंगे 2 शेयर कैपिटल। कितने से बढ़ गया भाई, 30,000 से बढ़ गया। डेबिट क्या, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन नहीं रहा, शेयर एप्लीकेशन अब कैपिटल बन गया। शेयर एप्लीकेशन नहीं रहा ना तो क्रेडिट है, नहीं रहा मतलब क्या, खत्म करना है, तो क्या डेबिट। तो क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना 30,000, 30,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। अब बात खत्म हो गई। बात आते हैं यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री, ये सेकेंड। अब हम थर्ड की तरफ बात करेंगे। देखिएगा थर्ड एंट्री में क्या करना होगा। थर्ड एंट्री में अब होगा क्या, 2 एंट्री सबका होगा, ये जितना दिया रहेगा सबका 2-2 एंट्री। अब बात ये है, मुद्दे की बात मैं बताऊं, अगर रट्टा मारना चाहते हैं तो रट्टा भी मार सकते हो भाई। क्या करना है, यही एंट्री बार बार होनी है, रिपीट होनी है। यही फर्क इतना होगा, इस एंट्री के बाद मतलब एप्लीकेशन के बाद जो अलॉटमेंट की एंट्री होगी, ये एंट्री उल्टी हो जाती है। ये एंट्री पहले होगी, ये बाद में होगी, ठीक है ना। तो देखेंगे क्या करना होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप बताएंगे कितना पैसा जाना है भाई। 10,000 शेयर है और एक शेयर पे अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है, 4 रुपए है, तो वैल्यू उसकी कितनी 40,000। वैल्यू उसकी कितनी हो गई 40,000 हो गई। बात समझ में आ रही है ना। ये वाली एंट्री देखिए पहले हो गया, बस एप्लीकेशन की जगह पे क्या हो गया, अलॉटमेंट हो गया। 2 एंट्री रट्टा मार जाइए, नहीं समझ में आता, और रट्टा मार करके इसी को रिपीट करना है। अब देखिए क्या करना होगा, फोर्थ एंट्री, ये वाली एंट्री, बैंक में पैसा आएगा
मैंने कल बताया था क्यों ये बैंक वाला पहले और बाद में होता है, एक बार देखिएगा पिछला वीडियो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बात ये, यहाँ भी मैंने अलॉटमेंट पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि जय स्पेस की कमी है, तो आप अलॉटमेंट पूरा लिखेंगे, अलॉट बस नहीं लिखेंगे। अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। कितना रिसीव होगा भाई? 40,000 यहाँ ड्यू हुआ तो 40,000 ही क्या होगा? रिसीव भी होगा। बताएगा फिफ्थ एंट्री क्या होगी? इसकी बात करें ना, क्या होगा? बस एंट्री यही सेम होगी, बस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई कितना? 10,000 शेयर है, एक शेयर पे कितना? 3 रुपए, तो कितना हो गया? 30,000। अब 6 क्या पैसा रिसीव होगा बैंक में? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना भाई? 30,000। बन गया क्वेश्चन, कहानी हो गई खत्म इसकी। ये लेक्चर बहुत ही छोटा है, बस एक एग्जांपल मैंने लिया है। मैं बता दूं इसके अलावा कोई एंट्री होती नहीं है, यही एंट्री होगी, बस एक आध एंट्री आगे बढ़ती जाएगी। मैं कल से डीके गोयल सर की बुक से क्वेश्चंस करूंगा, तो आप सभी लोग डीके गोयल सर की बुक को लेकर के वीडियो को देखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन डीके गोयल सर की बुक से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ये हम आपको एक समझाने के लिए एक और क्वेश्चन दे दिया, आप वहां से डीके गोयल सर की बुक से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप कर सकते हैं, उसको करके मुझे भेजिएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है, और आप करके भेजिएगा, और हम भी कल नेक्स्ट वीडियो से इसको सॉल्व करेंगे। ये बस आपके लिए ताकि आपको ये थोड़ा सा और समझ में आ जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब नेक्स्ट डे से जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें अब हम डीके गोयल सर की बुक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, और थोड़ी थोड़ी थियरी को लेकर के भी आगे बढ़ना है।